आइए बच्चों, क्लास 10th के फिजिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। और क्वेश्चन ये है कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है। क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है या कितनी होती है। So the question is, what is the focal length of plane mirror? ठीक है, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम ये सीखेंगे, समझेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। ध्यान से देखिएगा, सभी को पता है U इज इक्वल्स टू V किसके लिए, फॉर प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के लिए U जो होता है वो V के बराबर होता है। मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज होती है प्लेन मिरर के लिए। ये प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। उसमें ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई होगी कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर के लिए उतनी ही दूर इमेज होती है प्लेन मिरर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि U जो होता है वो V के बराबर होता है। U जो होता है वो V के बराबर होता है। तो आप सभी को पता है मिरर के लिए फॉर्मूला चलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। चलता है कि नहीं चलता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और यहां पर U V के बराबर होगा और U हमेशा कैसा होता है, निगेटिव। आपको पता होना चाहिए U हमेशा कितना होता है, निगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस U की जगह रखेंगे माइनस का V। तो माइनस का V यहां पर सब्स्टिट्यूट किया। कहां से सब्स्टिट्यूट किया, इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि U किसके बराबर है, V के। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/v। तो 1/v प्लस का है माइनस का है, कैंसल कैंसल होकर के क्या आ गया, 0। इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, इसके बाद का जो कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1। ठीक है, तो यहां से बना आपका 1/f इज इक्वल टू 0/1। अब हमें चाहिए f और यहां क्या आ रहा, 1/f। तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। क्लियर हो गया? तो मतलब क्या, हम दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे। तो 1/f का उल्टा क्या हो जाएगा, f, और 0/1 का उल्टा 1/0। और याद रखिएगा समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है। कुछ भी रखें और अपॉन में अगर 0 रख दें, ऊपर 5 भी होता और नीचे किससे डिवाइड करते, 0 से, तो आंसर आता है इनफाइनाइट। तो यहां से आपको पता चलता है कि अगर हमारा प्लेन मिरर है, अगर हमारा प्लेन मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, इनफाइनाइट। कितनी होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन खास तौर पे आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिलता है और बच्चे रट लेते हैं, बट कैसे वो इनफाइनाइट वैल्यू आती है इसको समझाने के लिए पूरा प्रयास था। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ अच्छा सीखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, जो भी आने वाले वक्त में बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ जा रहे हैं, क्लास 10th और 12th की तरफ या क्लास 9th और 11th में भी हैं, उन तक ये वीडियो का जो लिंक है, इस चैनल का जो लिंक है वो जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।